आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं कानपुर देहात के जुनैदपुर गांव में और यहाँ पर श्री बालाजी धाम है, श्री बालाजी का मंदिर है। या इस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो होलिका जो सजाई जाती है वो एक अलग तरीके से है। यहाँ पर गोबर के उपले तो दिखेंगे लेकिन उनमें लकड़ी नहीं होती बल्कि होते हैं सूखे नारियल। और इसके पीछे एक बहुत पुरानी परंपरा है। ये परंपरा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये हम जानेंगे यहाँ मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जो महंत हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं लोगों से। सूखे नारियल की होली ये बड़ा अलग सा है, कहीं और देखने को नहीं मिलता है सर। जी जी, इसका कारण एक ये है कि वैसे होली की प्रथा तो पुरानी, जैसा आप जानते हैं, शास्त्र सम्मत है कि जब हिरण्याकश्यप का वध होने के पहले उनकी बहन अपने भतीजे को जलाने के लिए आती है और वो खुद जल जाती है भगवत कृपा से, और उसका नाश हो जाता। भक्त प्रहलाद बचते हैं और सुबह रंग अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं, लोग हर्षध्वन करते हैं और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो है तो ये होली पुरानी, लेकिन बालाजी दरबार में नारियल भेंट इसलिए लोग करते हैं कि हमारे भूत प्रेत बाधाएँ हों, हमारे ऊपर जो अलाहें बलाएँ हैं, बुरे दिन हैं, तो बाबा के चरणों में हम नारियल उतार कर भेंट करेंगे तो नासई रोग, हरई सब पीरा और जपई निरंतर हनुमत बीरा। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर देत जानकी माता, ते पूर्ण सामर्थ्य हैं और तीनों लोगों का भार लिए भगवान राम की कृपा के माध्यम से ये भक्तों का कल्याण करने के लिए आज भी संसार में सबसे ज़्यादा इनके मंदिर भी हैं और सबसे ज़्यादा इनकी पूजा भी है। तो इस मंदिर में राजस्थान पैटर्न से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, वहाँ भी नारियल भेंट किए जाते हैं और नारियल की होली जलाई जाती है। उसी प्रकार हमारे श्री महंत जी कमलाकांत जी जो जिनका देहावसान हो चुका है, उनके कार्यकाल में ये होली शुरू की गई थी और यहाँ लाखों की भीड़ होती रही है। इसकी मान्यता यही है कि हम अलाओं बलाओं को बाबा के चरणों में उतारा भेंट करके सौंप करके अलाओं बलाओं से मुक्त होते हैं और मुक्ति के लिए ही सारा प्रयास जीव जो भी कार्य करता है तो अपने लिए मुक्ति और आनंद की अनुभूति के लिए ही करता है। तो चलते हैं यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे। जो नारियल आता है तो ये किस तरह से इसका उतारा होता है? क्या लोग घर से लाते हैं और होलिका में रख देते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, पहले घर से लाते हैं, यहाँ आएंगे तो उसको बताते हैं कि इसमें घर की मिट्टी लाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो घर की मिट्टी और जौ चावल, इसमें 3-4 प्रकार के अनाज बने होते हैं। फिर उसका उतारा मंदिर के अंदर किया जाता है। ये साल भर का जितना उतारा हो गया तो होली में लगा दिया जाता है। हाँ। जिस तरीके का उतारा किया इसी तरीके का दंडवत करो और उतारा ही तो सारी बलाएं कलेश दूर, सारी बलाएं। अच्छा ये बताइए, जो होलिका दहन तक नारियल आ गए वो तो इसमें लगा दिया, अब होलिका दहन हो गया, उसके बाद होली के दिन भी नारियल आते हैं क्या? तो वो पर साल क्यों मनाएंगे, अगले वर्ष। तो यानी उन्हें इकट्ठा करते आते हैं आप। के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है युवा पीढ़ी पर इन परंपराओं को संभालने की? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आज के युवा इन सब चीज़ों से हटते जा रहे हैं। हम लोगों का वातावरण जो है अब ज़्यादातर साइंस में जा रहा है, टेक में जा रहा है और ये चूँकि डिजिटल में जा रहा है और इन सब चीज़ों से हटता जा रहा है। पर हमारे बूढ़े जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा जो कहावतें होती हैं और पुरानी कहानियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो हम लोग से इकट्ठा कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो मानते हैं कि हाँ ये सब होता है और उनके द्वारा जो भी बताया गया, संस्कार जो दिए गए, उस कारण से हम लोग इसके आगे अग्रसर हो जाते हैं। नारियल चढ़ाने और आस्था है। कितने साल हो गए? 10-15 साल हो गए। बहुत कलेश, हम तो कुछ नहीं थे, ऐसा स्थिति में थे और यहाँ जब से आए तो आज अच्छी स्थिति में है। दूर दूर के गांव में रहने वाले अन्य जगह के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर वो अपनी जो बलाएं हैं उसको दूर करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं सुख समृद्धि के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, यादव जी आपसे जानना चाहेंगे, ये बताएं कहाँ से लोग आते हैं इस जगह पर? यहाँ अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ और आपके फिरोजाबाद, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, हरदोई, ऐसे कम से कम 24 जनपद हैं। और इसके अलावा अन्य राज्य भी? अन्य राज्य से भी फुटकर लोग आते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि जी दूर दराज से यानी लोग जो है यहाँ पर आते हैं, ये आस्था जो है हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि बाबा जैसा स्वामी मिल जाए किसी को तो उसके जीवन में बड़ी शांति आ जाए। सब उन्हीं की कृपा का फल है जो हम लोग आज सुखी हैं।
2 दशक से ऊपर का समय हो चुका है। यहाँ पर ये नारियल की होली सजाने, उसे जलाने की परंपरा चली आ रही है। होली के दिन जो नारियल आएंगे, रंगोत्सव के दिन जो नारियल आएंगे, उनको फिर इकट्ठा कर लिया जाएगा अगले साल जो होली होगी, होलिका दहन होगा, उसके लिए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।